अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद नजम अब्बास और मेरे साथ हैं सईद अली रज़ा, अज़ान ट्रैवल एंड टूरिज़म डिंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोमानिया के बारे में है, लेकिन रोमानिया के बारे में जो फ़ीमेल हैं उनकी जॉब के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट्स कर रहे थे वो फैमिली वीज़ा के साथ जाना चाहते हैं या अपनी वाइफ को या फ़ीमेल्स भी कॉल करती थी कि हमारे लिए कोई रोमानिया के लिए कोई पैकेज बताएं। तो अभी हमारे पास अली साहब जो पैकेज आया है होटल का, ठीक है, इसमें जो है काम फ़ीमेल का होटलिंग का, मतलब उसमें एक किचन हेल्पर है, जैसे KFC टाइप है, मैकडोनल्ड है, तो वो वीज़े हैं। तो जी अली साहब, आपसे भी कुछ क्वेश्चन किए गए थे। जी सर, मैंने ना टिकटॉक पे चूँकि वीडियो अपलोड की है तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि फ़ीमेल की तो चलें आज की है, पहले भी यही क्वेश्चन है कि टाइम ड्यूरेशन उसका कितना होगा, ठीक है, और सैलरी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और हमारे जो है लोकेशन का, ठीक है, हमारी जो लोकेशन है ऑफ़िस की, वो पहले प्लीज़ चीज़ें क्लियर कर दें ताकि ऑफ़िस से हमसे अपॉइंटमेंट किस तरह आपसे लेनी है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर कर दें, फिर मैं वन बाय वन आपसे जो है वीज़ा के रिलेटेड क्वेश्चन कर देता हूँ। जी अली भाई, ये जो वीज़ा है ये 2 साल का परमिट है, ठीक है, रोमानिया का 2 साल का ये वर्क वीज़ा है। फ़ीमेल के लिए भी बात कर रहा हूँ, वैसे जो मेल का है वो भी 2 साल का होता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में होता है। ये जो फ़ीमेल के लिए ये 2 साल का परमिट है, इसमें रिहाइश वो देते हैं, खाना अपना होता है। जो ड्यूटी टाइम है उसमें मतलब जो फ़ास्ट फूड है वो अगर आप खा सकते हैं तो वो फ्री ऑफ कास्ट है ड्यूटी टाइम। तो दूसरा जो आप रूम में जाके खाना खाना है वो आपका अपना होगा। तो इसमें जो ये वीज़े की कॉस्ट है ये तकरीबन 12 लाख रुपए है, ठीक है। जो मेल है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है वो 14 लाख का है उसमें, और इन दोनों में 2-2 लाख रुपए एडवांस है। तो बाकी जो इसका टाइम पीरियड है, अभी मसला बन रहा है सिर्फ अपॉइंटमेंट का। वैसे तो नॉर्मली 2 महीने में ये परमिट वगैरह क्लियर हो जाता था, जो स्टार्ट में हमारा काम था। अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट कभी 2 माह बाद मिलती है, कभी 3 माह बाद मिलती है। तो राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि 3 से 4 माह लग सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। इसमें लेकिन ये गारंटी है कि प्रोसेस कंप्लीट होगा। खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से परमिट नहीं लगता तो आपकी जो एडवांस पेमेंट है वो रिफंडेबल है। जी अच्छा, इससे चूँकि ये लेडीज़ के लिए है स्पेशली आज की इन्फॉर्मेशन, तो लेडीज़ को पहले जो है कौन कौन सी स्किल पाकिस्तान से, यानी कि उनके पास स्किल कौन सी होनी चाहिए ताकि वो वहाँ जाके काम कर सकें? अली भाई, जो फ़ीमेल हैं उसमें जो स्टडी बेस का, क्योंकि इनका जो होता है ना, इसमें 2 ऑप्शन है, 2 वीज़ा आप कह सकते हैं। एक तो होता है कि आप जस्ट आप शॉप पे जाते हैं, उधर आप किचन हेल्पर, मतलब KFC टाइप या उसमें जो फास्ट फूड है वो जो मेकिंग अंदर बनता है उसमें जॉब कर रही हैं, ठीक है। उसमें आपकी सिर्फ सैलरी होगी 550 यूरो, ठीक है। तो उसके बाद वो दूसरा ऑप्शन आ जाता है फूड डिलीवरी, वहाँ पे डिलीवरी का होता है। और डिलीवरी के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है कि वो आपको एक आईपैड देते हैं, उस पर एक ID इंस्टॉल होती है, मैप, जिसे गूगल मैप इधर कहा जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी वो क्रीम चलती है, बाइक है, तो उस पर देखो वो सारा को मैप पे होता है, लोकेशन आपको सेंड करता है बंदा, तो उस लोकेशन पे जॉब के आपने डिलीवर करनी है। और जो अगर वो जॉब है उसमें आपको बाइक का लाइसेंस वगैरह बना के देती है कंपनी, और दूसरा उसमें कमीशन होती है डिलीवरी पे कंपनी की तरफ से, और जो आप डिलीवर किसी को करते हैं अगर वो आपको टिप दे देता है तो वो भी आपकी होगी। जी, और एक और क्वेश्चन है, चूँकि आप बार बार कह रहे हैं कि ये डिलीवरी की जॉब जो हैं वो रोमानिया में लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लाइसेंस के बारे में गाइडेंस कर दें कि जो बाइक का लाइसेंस है, व्हीकल का, वो वहाँ से जाके लेंगी लेडीज़ या पाकिस्तानी लाइसेंस चलेगा, उसका क्या प्रोसेस है? नहीं अली भाई, ये लाइसेंस उधर जाके मिलेगा, ठीक है, वो ट्राई लेंगे जो इसमें प्रूव होगा, मतलब लाइक दुबई, बिल्कुल सेम। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है कि मैं उधर जाके लाइसेंस नहीं बना सकता या मुझे नहीं आती, कोई फीमेल कहती है, तो उनके लिए वो जॉब किचन हेल्पर वाली है, वो यानी कि वो मेकिंग में रहेंगी, फास्ट फूड मेकिंग में। पिज़्ज़ा बनता है, फास्ट फूड जो आप इधर जिंगर बर्गर वगैरह होता है, सेम चीज़ें वही हैं उधर। तो हलाल है, मतलब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भी खाना खाते हैं, आल मुस्लिम है उधर, यानी कि वो मिक्स कंट्री है। तो उसमें जो इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगी, बंदा ट्राई देगा, तो जो लाइसेंस जिनका बन गया या जो इस चीज़ में फील्ड में कामयाब होती हैं उनको वो चेंज कर लेंगे, उनकी सैलरी भी ज़्यादा है, उनको टिप का भी ऑप्शन है, उनको आप कह सकते हैं कमीशन भी मिलती है, उनका अच्छा काम है। लेकिन उनके लिए जो इसको पिक करेंगी। और जी ठीक है,
इसके लिए आपने बताया कि अकोमोडेशन भी कंपनी की होगी, ठीक है, वो तो चलें क्लियर है। और बाकी जो वर्क परमिट था मेल के लिए, बाकी सारा प्रोसेस जो है वो दो से तीन, वो बिल्कुल 2 साल का है। हाँ, वर्क वीज़ा इसी तो तरह का है, बाकी डिटेल्स तो बिल्कुल सेम डिटेल है, ठीक है। मेल और फीमेल की स्टेल सेम है, लेकिन काम अलग-अलग है। अभी मेल भी काफ़ी पूछते हैं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के हट के, हाँ मेल्स के लिए कि ये ऑप्शन है कि अगर वो आप 3 महीने जॉब करते हैं उधर, तो उसके बाद वो NOC लेटर ले सकते हैं। आप वो कहीं भी जॉब सर्च करें, उनको कहीं दूसरी तरफ जॉब मिल जाती है, तो वो इस कंपनी जो जिसमें वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में गए हुए हैं, उधर से वो NOC लेटर लेके वीज़ा चेंज कर सकते हैं। उनको पाकिस्तानी इन आउट होने की ज़रूरत नहीं होगी जी। और जो कि पिछली वीडियोस में भी हमने डॉक्यूमेंट एक दफ़ा रिपीट किए हैं, इस वीडियो में भी प्लीज़ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं लेडीज़ को और जेंट्स को दोनों को, क्या वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स? जी, असल पासपोर्ट चाहिए आपका, ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड होती हैं, ID कार्ड की कॉपीज़ दोनों साइड पे होती है, करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, और FRC अगर आप मैरिड हैं तो MRC, ठीक है, ये ज़रूरी है। और जो लेडीज़ हैं वो अपनी फैमिली को साथ लेके नहीं जा सकती, या मेल हैं तो वो भी अपनी फैमिली को साथ लेके नहीं जाती। इनके अलग-अलग वीज़ा लगेंगे, एक साथ ये बंदे ट्रैवल नहीं कर सकते। और नजम सर, बाज़ जो है क्लाइंट ये भी पूछ रहे हैं कि रोमानिया का विज़िट वीज़ा भी है या नहीं है? नहीं, विज़िट वीज़ा के लिए हम सिर्फ फ़ाइल प्रोसेस करते हैं। विज़िट वीज़ा होता है, हर कंट्री का विज़िट वीज़ा होता है, लेकिन उसमें हम फ़ाइल प्रोसेस करते हैं जिसका तकरीबन 50,000 चार्जेज़ होते हैं। तो बाकी एम्बेसी की फ़ीस है वो बंदा खुद, उसमें वो नॉन रिफ़ंडेबल है। अगर आपका वीज़ा लग जाता है, आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो वीज़ा लग जाएगा, अदरवाइज़ वो वीज़ा रिजेक्ट कर सकते। ठीक है, लास्ट पे अब आप प्लीज़ एड्रेस और अपॉइंटमेंट का जो है ना क्लाइंट्स को तरीक़ाकार बता दें कि अपॉइंटमेंट किस तरह से लें। एड्रेस है, जो लोग लाहौर साइड से आते हैं, ये ना गुजरात के साथ है, सिटी एक डिंगा सिटी है। हमारे साथ इस साइड पे मंडी बहाउद्दीन है। अगर आप थोड़ा सा इधर देखें तो लाला मूसा और खारी हैं। अगर इस साइड पे देखें तो गुजरात है। मतलब ये इन सिटी के दरमियान में एक सिटी बना हुआ है, लाला मूसा, डिंगा। ये लाला मूसा से तकरीबन 18 किलोमीटर है, गुजरात से 22 किलोमीटर है, और खारियाँ से तकरीबन 16-17 किलोमीटर है। तो यार, और बाकी अपॉइंटमेंट का कोई नहीं, सिर्फ संडे छुट्टी होती है 10 बजे से लेके 6 बजे तक। मैं ऑफिस ही होता हूँ। अगर आपने व्हाट्सअप करना है तो यूट्यूब पे नंबर भी है, तो डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप कर दें, अकाउंट में पैसे डाल दें। अगर आपने बाकायदा मिलना है तो आप इधर आके मिल भी सकते हैं। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।